हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। गाइज, आज आप लोग को बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे भारत की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी का आज निधन हो गया। इसलिए काफ़ी ये दुर्घटना है और इसमें हमारे देश की समझ लो एक क्षति हुई है। मतलब हमने ऐसे गायिका को खोया है जिन्होंने अपनी आवाज़ में ऐसे ऐसे गानों को गाया है जो आज तक हम लोग के लिए वो गाना चलता रहेगा। उनके जाने के बाद भी उनकी आवाज़ इस भारतवर्ष और पूरी दुनिया में हमेशा के हमेशा के लिए अमर रहेगी और गूंजती रहेगी। उन्हें सब याद करते रहेंगे हमेशा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो लोगों को जाने के बाद भी उनको याद किया जाता है। तो मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ ऐसा महान काम करिए कि आप लोग को भी यहाँ पे अगर चले जाएँ आप लोग, तो आप लोग को भी हमेशा हमेशा के लिए आपको याद किया जाए। क्योंकि ज़िंदगी अगर आपको मिली है तो आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ न कुछ आपको करना ज़रूर है, ताकि आप लोग को सब जाने। आपके जाने के बाद भी आपकी यहाँ पे बातें, आपकी चर्चाएँ होती रहें। आपके अंदर ऐसा खून है खौलना चाहिए ये करने के लिए। तो गाइज, मैं आपको आज इनकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कैसे हुई, कैसे क्या हुआ, इनके पिता कौन थे, माता जी कौन थी, कैसे इन्होंने अपने गायकी को स्टार्ट किया, सब कुछ बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में प्लीज़ शुरू से अंत तक बने रहिए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रे करिएगा भगवान से कि इनकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि हमने बहुत एक ऐसी चीज़ को खो दिया आज जो कि नहीं हम लोग को खोना चाहिए था। चलिए आज देखते हैं हम लोग इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कोकिला है, यानी कि इनका नाम क्या है, लता मंगेशकर नाम को हम लोग स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ इतनी अच्छी थी। इनकी आवाज़ पतली थी काफ़ी, और इन्होंने अपने गायकी में काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे गीत गाए हैं। काफ़ी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। ये बहुत बड़े घराने से नहीं थी, ये बहुत मतलब मध्यम वर्गीय प्रकार परिवार से थी, जिन्होंने अब इस गायकी को काफ़ी आगे लेके गया। तो इनके बारे में पूरी डिटेल वाइज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आप लोग देखिए ध्यान से। आप लोग की वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से इनके बारे में पता चल पाएगा। और इनकी चीज़ें आपकी आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको पूरी की पूरी बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कोकिला। इनका नाम क्या है, लता मंगेशकर। अब जानते हैं इनका जन्म हुआ कहाँ था। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को। कहाँ पे हुआ था, इंदौर के मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के एक इंदौर शहर है, वहाँ पे हुआ था, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है आपका। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु आज अभी सुबह ही आपका 6 फरवरी 2022 को हो गया। और कहाँ पे इनको मतलब एडमिट या कहाँ थी, मुंबई में, मुंबई के महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई है। इनको 2019 में कोविड-19 यानी कि कोरोना भी हो गया था। बाकी ये ठीक चल रही थी, इनको इसको मतलब दिक्कत थी काफ़ी, उससे काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी। तो इनका 6 फरवरी 2022 को मुंबई महाराष्ट्र में, यानी कि 92 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, जो कि हम लोग के लिए बहुत दुखद घटना है। अगर इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम है दीनानाथ मंगेशकर, और इनकी मृत्यु तब हुई थी 1942 में। उस समय लता जी की एज कितनी थी, 13 वर्ष की थी। इनके पिता थी, मतलब काफ़ी बड़ी थी घर में, अपने भाई बहनों में काफ़ी बड़ी थी। तो इनके पिता ने कहा था कि हमारी मृत्यु होने के बाद आपको सब कुछ संभालना है और हमारी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। तो इन्होंने आज तक शादी भी नहीं किया है इस वजह से, क्योंकि इनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। और इनको सब कुछ, क्योंकि सब घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए सारे भाई बहनों का सब कुछ शिक्षा ये सब कुछ करना उसके लिए इनके लिए ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी थी। तो इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। जब ये 5 साल की उम्र की थी, क्योंकि इनके पिताजी संगीत सिखाया करते थे, मतलब संगीत के टीचर थे, तो बाहर वाले बच्चों को सिखाया करते थे। तो एक बार लता जी जब बैठी थी तो एक बच्चा वहाँ पे गलत गा रहा था। तो लता जी ने बताया कि ये आप गलत गाना गा रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको गाना है। उस समय इनकी एज काफ़ी छोटी थी। तो इनके पिताजी पीछे खड़े थे, इनको नहीं पता कि ये पिताजी हमारे पीछे आके खड़े हैं, लेकिन इन्होंने उसको सिखाया। तो उनके पिताजी ने सोचा कि ये तो देखो हमारे घर में ही गायक बैठी है, हमने कभी आज तक गौर ही नहीं किया कि इसको भी गाना सिखाना है। तो उसी दिन से इनको भी वो क्लास में बैठाने लगे और गीतों के बारे में बताने लगे, कैसे कैसे गाना क्या गाया जाता है, सब कुछ बताने लगे उसके बारे में। इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर, मतलब समझ लो इनके गुरु ही थे ये, सब कुछ इन्होंने सिखाया उनको। इनकी माता का नाम था सेवंती मंगेशकर। इनकी माता का नाम क्या था, सेवंती मंगेशकर। ये चीज़ आपके लिए, लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब 13 साल की उम्र में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं माना, अपने दम पे अपने परिवार को आगे बढ़ाया हमेशा। इनकी बहन कौन कौन सी थी, इनकी बहन का नाम था आशा भोसले
उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर, यानी कि 3 बहनें थी इनके पास। और भाई का नाम क्या है? हृदयनाथ मंगेशकर, मतलब एक से इकलौता भाई था इनके पास। अगर इनके अन्य नाम की बात की जाए तो इनका अन्य नाम है स्वर कोकिला, यानी कि स्वर सामग्री। दूसरा आपका पद्म इनका मिला था। तीसरा आपका राष्ट्र की आवाज़, देखो राष्ट्र की आवाज़, इतना महान काम। और भारत की कोकिला भी इनको कहा जाता है। तो ये सब इनके अन्य नाम से इनको बुलाया जाता था, मतलब प्यार से इनको काफ़ी पदवी मिली थी। प्रमुख पुरस्कार की अगर बात की जाए तो इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 1972, 1975 और 1990 में मिला था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की जाए, पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पद्म विभूषण मिला था इनको 1999, मतलब 1999 मिला था आपको। पद्म भूषण का मिला था 1969 मिला था, 1969 मिला था। ये क्या है? तीसरा हमारा पुरस्कार है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है आपका। और सबसे पहला, जो कि सबसे प्रथम जो है, सबसे पहला आपका भारत का मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है आपका भारत रत्न, इनको मिला था 2001 में। और इसी समय इनको नूरजहां पुरस्कार भी मिला था। तो 2001 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपका। और आप इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिला था 1989, मतलब 1989 में भी मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होगा वो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं फिल्मों के क्षेत्र में काम करते थे तो उनको दिया जाता है हमेशा। तो इनको कब मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 में मिला था। और अब आपको मज़े की बात हम ये बताते हैं कि इन्होंने जो गाना था ये मेरे वतन के लोगों, इसके लेखक कौन है? कवि प्रदीप है। तो इस गाने को जब 1962 में चीन जो है भारत पर अटैक किया था तो उसमें काफ़ी भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उसने धोखे से यहाँ पे किया था। तो इस गाने को लिखा तो था हमारे कौन थे? कवि प्रदीप ने लिखा था। लेकिन इस गाने को जो है लता मंगेशकर ने जब गाया था तो समझ लो सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो इन्होंने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के रामलीला मैदान में इस गाने को गाया था उस दिन सबके सामने। तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और पूरा देश रोने लगा था। इतनी अच्छी सुर में इन्होंने गाया था अपनी पतली आवाज़ में। मतलब वो गाना समझ लो आप लोग अगर जाके यूट्यूब पे सर्च करके सुनिएगा, आप लोग को दिल में इतना तसल्ली मिलेगी कि आप लोग की आंखों में उस समय आंसू आ जाएंगे। समझ लो इतनी अच्छी राग थी वो चीज़। हमने उसको सुना और महसूस भी किया है। तो आप लोग प्लीज़ जाके उस गाने को सुनिए और इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए प्लीज़ आप लोग को। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ ज़रूर करिएगा कि इनकी आत्मा को शांति मिले, बस हमारी तरफ से आप लोग के लिए इतना ही। तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा का पूरा देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिएगा और माता पिता का सहयोग करिएगा हर चीज़। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।